जय हिंद। आप सभी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बहुत प्यार से समझाने वाला हूं कि आर्मी अग्निवीर 2025 का जो एग्जाम है, वो पेपर है, वो आपको कैसे सोल्व करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, जिनको एग्जाम्स के बारे में इतनी नॉलेज भी नहीं है। तो उन सभी को मैं आपको एक जानकारी देने वाला हूं। आपके एग्जाम से आप सभी इस बात को जानते हो कि जो आपके एग्जाम्स है ना, 30 जून से शुरू हो रहे हैं। 30 जून से आपके एग्जाम्स है वो शुरू हो रहे हैं। लेकिन कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, उनमें सबसे पहली चीज क्या है कि भाई आपको आपका एडमिट कार्ड है ना, वो प्रिंट करवा लेना है। एडमिट कार्ड निकलवा लेना है और एक घर पर भी रख देना और 2 अपने साथ भी आप ले लेना, ठीक है, क्योंकि एक आधा इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एडमिट कार्ड है, सभी के पास होना चाहिए, निकलवा लो। साथ में आपके पास अपनी जो फोटो है, लेटेस्ट फोटो है, वो आपके पास होनी चाहिए। और आपको जब एग्जाम देने जाओ तो सेंटर पे आपको टाइम से पहुंचना है, यानी समय से पहुंचना है। मैं कल भी देख रहा था, कल हमारे दोस्त का एक एग्जाम था, उसको दिलवाने लेके गए थे हम जयपुर, टीचर का एग्जाम था, ठीक है। तो वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, लेट आ रहे होते हैं। तो अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे तो उसमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। क्योंकि एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, जैसे 8 से 9 बजे एंट्री है सुबह, तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि 9 बजे पहुंचने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा करोगे वो आपकी बेवकूफी हो जाएगी, थोड़ा बहुत लेट हो गए तो एंट्री नहीं मिलेगी। आपको क्या करना है, 8 बजे से पहले पहले पहुंचने की कोशिश करनी है। मुझे पता है कि वहां पर पहुंचने के बाद टाइम पास नहीं होता, लेकिन अगर नहीं पहुंचोगे तो फिर टाइम पास ही हो जाएगा। जो आपने पूरी मेहनत की है ना, वो सब कुछ समाप्त हो जाएगी। तो अपने एडमिट कार्ड का, अपनी फोटो का और आपको समय पर पहुंचने का ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ आपको अपनी आईडी का भी ध्यान रखना है। आईडी समझते हो ना, कि आपके पास एक प्रमाण पत्र होना चाहिए कि भाई आप ही हो। जैसे आप अपना आधार कार्ड वगैरह ले सकते हो, वोटर आईडी कार्ड ले सकते हो, ठीक है। तो ये आपके पास एक आईडी आपकी होनी है, वो बहुत जरूरी है। इस बात का आपको ध्यान रखना, ठीक है। आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो ले जा सकते हो, लेकिन पैन कार्ड नहीं चलेगा। इस बात का ध्यान रख लेना, कहीं पैन कार्ड को आईडी समझ के ले जाओ तो पैन कार्ड को आईडी नहीं माना जाता। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो ये अपने को सब कुछ होना चाहिए। और अपने नाम वगैरह है ना, उनको याद कर लेना, कहीं डेट ऑफ बर्थ ही ना याद हो, क्योंकि वैसे किसी की अलग होती है और डॉक्यूमेंट्स में अलग होती है। तो जब पूछे तो डॉक्यूमेंट्स वाली बतानी है, वैसे मत बता देना, ठीक है। तो इन बातों का सबसे पहले ध्यान रखना है। आगे मैं आपको बताऊंगा पेपर कैसे सोल्व करना है, लेकिन सोल्व करने से पहले आपको जानकारी होना बहुत चीजों का वो जरूरी है, ठीक है। एग्जाम सेंटर में जो भी आपके पास है, लड़के हो लड़कियां हो, कोई भी आपके पास मेटल की चीज नहीं होनी चाहिए। जैसे लड़कियां है ना, वो टूम वगैरह पहनती हैं, ठीक है, सोने की, जो समझ रहे हो ना, आभूषण वगैरह है। लड़के हैं, कड़े वगैरह जो भी आप पहनते हो, ठीक है, उन सभी को उतार के जाना है घर पे, वरना वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी। इस चीज का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और एक बात, अब पेपर के ऊपर आते हैं, पेपर कैसे सोल्व करना है, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। बाकी ये तो एंट्री हो जाएगी, आप समझदार हो, समझ गए होगे मेरी बातों को। लेकिन पेपर को कैसे सोल्व करना है, अभी आपको डर लग रहा होगा पेपर कैसा होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर पे बैठोगे ना, उस समय भी डर लग रहा होगा, यार पेपर कैसा आएगा, जो मैंने पढ़ा है वो एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होगी, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, डर लग रहा होगा। तो सबसे पहले इस चीज को समझो, ये एक नॉर्मल चीज है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए। जिसने मेहनत की है ना, पढ़ाई की है, उसी को डर लगेगा। जिसने मेहनत नहीं की, उसको तो पता है कि मैंने कुछ किया ही नहीं है, तो मेरा पेपर हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। उसके घर वालों को भी पता है कि इसने पढ़ा ही नहीं है, लेकिन जो पढ़ता है ना, उसी को ये चीजें होती हैं। और ये नॉर्मल बात है, तो इनसे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लो कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, वो आपका गलत हो गया, ठीक है, या पहला क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखा और आपको वो आया नहीं, तो ये मत सोचना कि यार पहला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ठीक है, उसको नेगेटिव मत सोचना, उसको छोड़ो, नहीं आया, ठीक है, अपने दूसरे पे चलना है। दूसरा नहीं आया, तीसरे पे चलना है, ठीक है। स्टार्टिंग के हो सकता है कि 2 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हार्ड हो, जो किसी को नहीं आते हो, या बहुत कम स्टूडेंट को आते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि 2 क्वेश्चंस खराब हो गए तो पूरा पेपर आपको खराब कर लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। पेपर हो सकता है कि पेपर है ना, वो आपका हार्ड बना हो। क्या है कि हो सकता है कि पेपर है वो आपका हार्ड बना हो। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो टारगेट फिक्स करके जाते हैं कि कट ऑफ कट ऑफ कट ऑफ करते रहते हैं, उन्होंने सोचा कि 40 से नीचे में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि पेपर हार्ड बना हुआ है,
तो क्या होगी, कट ऑफ कम जाएगी, क्योंकि आप नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब और भी नहीं कर पा रहे। अगर आपने मेहनत की है तो आपको पता है कि यार मुझसे नहीं हो रहा, तो बाकी और से भी नहीं हो रहा होगा। तो ऐसे मत सोचा करो, ठीक है। दिमाग पे प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है, और जो आपको आता है, जैसे आता है वो करते ही जाना। अब पेपर का स्टेप क्या है सोल्व करने का, उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं, ठीक है जी। उसके ऊपर हम यहां पर बात करते हैं, इसको इधर रख देते हैं। चलो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपको इजी लगता है ना, उस सब्जेक्ट को करना है। और मेरे हिसाब से सभी स्टूडेंट को इजी कौन सा लगता है कि भाई आता है तो ठीक है, नहीं आता तो ठीक है। तो वो सबसे पहले आप सोल्व करना, आपको जीके वाले सब्जेक्ट को सोल्व करना है, जीके को। दूसरे नंबर पे आपको सोल्व करना है आपका साइंस वाला पेपर करना है, साइंस। फिर तीसरे नंबर पे आपको क्या करना है, रीजनिंग करनी है, ठीक है, रीजनिंग करनी है। और चौथे नंबर पे क्या करना है, आपको मैथ करना है। सबसे लास्ट में आपको मैथ या गणित करना है। और जिनके एग्जाम में इंग्लिश वगैरह आती है वो इंग्लिश बाद में कर लेना, ठीक है। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैथ को सबसे लास्ट में करना है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, सबसे पहले क्यों नहीं, क्योंकि इसमें मान लो कि एक क्वेश्चन हार्ड आ गया और उसमें आप उलझ गए, आपका टाइम वेस्ट हो गया, तो आपके दिमाग खराब होने लग जाएगा। समझ रहे हो बच्चे, मैं कितनी भी बात बोली है मैंने, आप उनको समझो भी गए, लेकिन वहां पर एग्जाम का प्रेशर होता ही है, तो ये चीज हो जाती है। और फिर टाइम की तरफ देखते हो तो वो और जा रहा होता है, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैथ को सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये सब कुछ हो चुका होगा, ठीक है। तो बचा हुआ समय है ना, वो आपके मैथ के लिए ही बचने वाला है। तो आपको टेंशन नहीं होगी कि समय चला जाएगा, पेपर सोल्व नहीं होगा, कि अगर मैथ में उलझे रहे और मैथ में ही पूरा समय बिता दिया तो ये 3 सब्जेक्ट आप नहीं कर पाओगे, तो फिर आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। तो इसलिए इस तरीके से आपको करना है। अब क्या करना है, सबसे पहले 100% जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है, आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपको 100% आते हैं, सबसे पहले उनको सोल्व करना है, ठीक है। और जो नहीं आता, थोड़ा डाउट है, उसको छोड़ दो, चलते। फिर आपको आना है, फिर आपको देखना है कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़े हुए हैं और उनमें फिर थोड़ा बहुत डाउट है, उनको क्लियर करते हुए उन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और लास्ट में जब आपने सब कुछ कर लिया और फिर ऐसे कि भाई अब जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं ये मेरे को बिल्कुल नहीं आते, फिर आपको क्या लगाना है, फिर आपको तुक्के लगाने हैं। और तुक्के कैसे लगा सकता हूं ये वीडियो मैं आपको बना के बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा देख लेना, ठीक है। इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वैसे सभी ने देख लिया होगा। लगभग मैं बात करूं तो 3 लाख से ज्यादा आपने जो स्टूडेंट हैं उन्होंने मेरे तुक्के वाला वीडियो देख लिया है, तो आपने भी देख लिया होगा, मुझे पता है। तो बचे हुए में फिर आपको तुक्के लगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो छोड़ के आओगे कोई फायदा नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है तो छोड़ के आने से कोई फायदा नहीं है। अगर तुक्के से एक भी क्वेश्चन सही होता है तो मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर फ्री के मिल गए। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है। और आपको बड़े प्यार से, मन को शांत रख के आपको इन चीजों को करना है, जो मैंने आपको बताया, इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। और इसके बाद आपका एग्जाम से अच्छा हो जाता है, आपको पता चल जाएगा कि हाँ मेरा एग्जाम अच्छा हुआ है। सभी जब पेपर दे के आते हैं ना, जिन्होंने मेहनत की होती है उनको पता चल जाता है। तो अपनी फिजिकल है, अपनी रेस है, फिजिकल की तैयारी है, फिर रेस के अलावा जो भी आपका एक्स्ट्रा है उनकी तैयारी में आपको लग जाना है, जी जान से मेहनत। ऐसा नहीं कि पेपर पास हो गया तो सब कुछ हो गया, फिर आपको रेस पे लग जाना है, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो। और भाई मेरी तरफ से है, सभी को ऑल द बेस्ट है। जो हमने पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, जो आप सभी ने पढ़ा है, उस पर आप विश्वास रखिए कि जो आपने पढ़ा है वहीं से आपके एग्जाम्स में आएगा और आप अच्छा स्कोर करोगे। तो डिमोटिवेट होके, ठीक है, या टेंशन में आपको एग्जाम सेंटर पे नहीं जाना, एग्जाम देने नहीं बैठना, क्योंकि अगर बैठोगे तो दिमाग पर प्रेशर होगा, जो क्वेश्चन से आपको आता है वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। और भगवान है वो मेहनत करने वालों के साथ होता है, आपके साथ भी रहेगा। मैं भगवान से भी प्रे करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको जरूर सफल बनाए, ठीक है जी। तो बस इतना था, पेपर देने जाना है, सभी को ऑल द बेस्ट। और पेपर कैसा रहता है कमेंट करके जरूर बताना सभी, और अच्छा रहता है तो फिर तो आपको पता है ना क्या करना है, ठीक है।
और जितने भी नए स्टूडेंट हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। आर्मी के बाद है यहाँ पर आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी है वो करवाई जाएगी और दिल्ली पुलिस के साथ एसएससी जीडी की तैयारी करवाई जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट जिनका टारगेट दिल्ली पुलिस एसएससी जीडी है उन सभी की तैयारी होगी, क्योंकि भाई देखो सभी का सिलेक्शन तो होगा नहीं, ये बात आप सभी जानते हो, नहीं जानते तो जान लेना कि सभी का सिलेक्शन होगा नहीं, क्योंकि आपने मेहनत भी किया, स्कोर भी आप अच्छा करोगे, लेकिन जो टॉप वाले स्टूडेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को लिया जाएगा। तो बचे हुए स्टूडेंट को तो दूसरे एग्जाम की तैयारी करनी होगी जब तक आपका आर्मी अग्निवीर 2026 नहीं आ जाता, समझ रहे हो। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और आर्मी से रिलेटेड जो भी जानकारी होगी वो भी मैं आपको देता रहूंगा। रेस से रिलेटेड हो गई, ठीक है, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होगी सब कुछ आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और एग्जाम से पहले पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।